हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी वीक। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। आप सारे क्वेश्चन तो हम लास्ट टाइम नहीं देख सकते, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लास्ट टाइम देखना है। जैसे आपका रियल नंबर्स है, तो यहाँ पर आपको एचसीएफ वगैरह निकालना आना चाहिए। √2 और √3 ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना आना चाहिए, बस बाकी और कुछ नहीं आएगा आपको, सिर्फ √2 या √3 से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद जैसे हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा, उसके जीरोस निकालना आना चाहिए और उसको वेरीफाई करना आना चाहिए उसके कोफिशिएंट के बीच, ठीक। और जैसे आपका कोई इक्वेशन दे रखा है अल्फा बीटा, उसके जीरो दे रहे, तो हमें के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है तो उसमें एक क्वेश्चन आपका के का जरूर आता है, तो आपको ये जरूर करना है, ठीक है। और जैसे आपको जीरोस दे रखे हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना है, ठीक, ये आना चाहिए आपको। और यहाँ पर भी आपको के की वैल्यू निकालना है, जबकि यहाँ पे बता रखा होगा कि इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम पहले वहाँ पे उसके जो कंडीशंस होती है वो रख के हम निकालेंगे, ठीक है। और जैसे आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है, कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकालना, जो आपका श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको आना ही चाहिए। और आपका एक थोड़ा सा आपका जैसे वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके में हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का सिंपल फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, कोई भी टर्म पूछ सकते हैं। सम ऑफ दे रखा है, ठीक है, उससे nth टर्म निकालना है, तो सम ऑफ वाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उन्हीं दोनों में आपको nth टर्म और सम ऑफ द nth टर्म का इन्हीं बेस पे ही 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा बनेगा, तो आपको थोड़ा बहुत वर्ड प्रॉब्लम इसके देखना है। उसके बाद आता है आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले आपकी जो थेल्स थ्योरम है, पीपीटी थ्योरम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करनी ही करनी है। और इसी थ्योरम पे बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको साइड्स दे रखी है, एरिया का रेशियो निकालना है। और आपका एक पाइथागोरियन थ्योरम है जो कि इसी ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, आपको 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए आ सकता है, ठीक। और आपको सेक्शन फॉर्मूला है, जिसमें आपको रेशियो दे रखा होता है और जो पॉइंट उन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स निकालना है वो आना चाहिए। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया पॉइंट्स वाइज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मेन आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, उस बेस पे आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकालना आना चाहिए। और आपको साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आ जाती हैं, जो आपकी मेन आइडेंटिटीज है क्लास 10 की, वो आपको याद रखना है। बस उसके बेस पे आपको कोई भी आ जाए तो आपको पुट करके उसको प्रूव कर देना है। और आपको वैल्यूज पता होना चाहिए साइन कॉस टेन की, उसके बाद आप सारी वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे आपका मेंसुरेशन टॉपिक है, तो यहाँ पर जो हमारे सॉलिड्स हैं, जैसे आपका यहाँ पर कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर्स है, तो इनको मिक्स करने के बाद क्यूबॉइड, उसके मिक्स करने के बाद जो शेप बनता है, तो उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह निकालना आना चाहिए। और जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे आपने कोई बिगर स्फीयर लिया, उससे छोटे छोटे स्फीयर्स बनाई, तो कितनी बनेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर निकालना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपका जो एक कार्ड्स वाला है, ईयर वाला है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें मेन आपको मीन मीडियन मोड आना चाहिए निकालना, बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो आई होप ये नॉलेज आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। ये फ्रूटफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है और जो उनके सॉल्यूशंस है, तो वो आपको इस चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो उन सॉल्यूशंस के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।